नमस्कार। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपको अपने रोज प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ये एक रोज प्लांट है मेरा, जिसके कि पत्तियां ऐसी भूरी पड़ गई हैं। इसका ये पुराना फूल सूख गया है, लेकिन इसमें ये कुछ नई पत्तियां आई हैं और उसमें एक ये नई कली भी आई है। ये देख रहे हैं। तो अब हमको कैसे इस मरते हमें मुझे डर है कहीं ये पेड़ मर ना जाए, क्योंकि इसकी जो नई पत्तियां ये आ रही हैं ये भी ऊपर से साइड से ब्राउन होती जा रही हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इस पौधे को इस गमले से निकालना है, इसकी मिट्टी चेंज करनी है, इसकी रूट्स को थोड़ी देर पानी में डाल के रखना है और फिर इसकी रीपॉटिंग करनी है और इसकी जो पुरानी ये मुरझाई पत्तियां हैं इनको निकाल देना है। ऐसा करने से हमारे पेड़ की उम्र बढ़ जाती है। ऐसा मैंने अपने पहले बटन रोज के साथ किया था, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, किंतु मैंने सोचा कि ये मेरा इंग्लिश रोज है, मैं इसका वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इसको इस गमले से निकालना पड़ेगा। इसको मैंने आज पानी नहीं दिया और अब हम इसको निकाल के देखते हैं कि कैसे इसको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसके साइड से इसकी मिट्टी को लूज कर लें। एक काम करती हूँ, मैं इसकी पहले सूखी पत्तियों को निकाल लेती हूँ ताकि पत्तियां इधर उधर झड़ के ना गिरे। मुझे इसका फूल बहुत पसंद आया था तो मैंने इसके फूल को भी नहीं तोड़ा। सूखी पत्तियां निकालते वक्त ध्यान रखें कि आप अच्छी पत्तियों का ना निकाल दें, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पत्तियां इस पेड़ में पहले से ही बहुत कम है। और क्योंकि हमको चाहिए कि हमारे पेड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो जैसा कि हम जानते हैं पत्तियां सूरज की रोशनी कलेक्ट करके खाना बनाती हैं, तो इसलिए हमारी पत्तियां होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सारी की सारी पत्तियां नहीं निकालनी चाहिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने कुछ पत्तियां निकाल दी हैं और कुछ पत्तियां अभी भी बाकी हैं। अब हमको इसकी मिट्टी को लूज करके चारों तरफ से हम इसको ठोकेंगे ताकि इसकी मिट्टी लूज हो जाए और इसमें हमें इसे निकालने में आसानी हो जाए। धीरे धीरे खुरपी की मदद से यानी स्पेड की मदद से हम इसको निकालना शुरू करेंगे। जो मिट्टी निकल आई है हम उसको पेपर में या किसी और चीज में निकाल सकते हैं। मुझे ग्लव्स पहनने चाहिए थे दोस्तों, बट मैं ग्लव्स पहनना भूल गई हूँ। ये देख रहे हैं, ये मेरा एक धनिया का पेड़ इसमें निकल आया था। इसको भी आज निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको खाद की तरह यूज कर लूंगी। इसको मैंने पॉट को नर्सरी से खरीदा था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने खुद से स्टेम से इंग्लिश रोज लगाऊं, जिसके लिए मैंने ये जो बुके वाले रोज होते हैं इनका चयन किया है। ये 4 तरह कलर के रोज हैं। इनको मैंने अभी पानी की बोतल में डाल के रखा है और इसको अब मैं धूप में रखूंगी। जब इसकी जड़ें बन जाएगी तब मैं इसको पानी में लगाऊंगी, मिट्टी में लगाऊंगी।
तो इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एकदम सॉलिड नहीं हुई है, ये ऐसे पूरी तरह से झड़ रही है, बहुत हल्के पार्टिकल्स हैं। तो मिट्टी का चयन जब आप कर रहे हैं तो उसमें निश्चित कर लें कि उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी अ वेल ड्रेन्ड सॉइल। और उसके साइड से मिट्टी निकल गई है, सिर्फ इसका ये मेन पार्ट रह गया है। और हम अब इसके मेन पार्ट को भी आहिस्ते से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसका ये मेन पार्ट भी निकल आया। इसकी जड़ें नीचे तक नहीं फैली हैं, तो इसका यही कारण है कि इस पेड़ की ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं हो रही, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे तक फैली ही नहीं है। अब हम इसकी जड़ों को अच्छा सा पौष्टिक देंगे, पौष्टिकता प्रदान करेंगे ताकि ये अच्छे से फैलें। तो उसके लिए हम ये गमले को पहले तो नीचे से काफ़ी अच्छे से साफ कर लेते हैं, ताकि कुछ भी मिट्टी नीचे इसके जो गमले के जो होल हैं उसमें कोई भी मिट्टी जमा ना हो। अब हमने इसकी गमले की पूरी मिट्टी को निकाल लिया है और हमें इसके होल जो हैं प्रॉपरली दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके सारे होल्स प्रॉपरली दिख रहे हैं। अब ये गमला तो हमारा तैयार हो गया। अब बात करते हैं इस पेड़ की। तो अब हम इस पेड़ के भी मिट्टी आहिस्ते आहिस्ते से मिट्टी निकालेंगे, ताकि हमको इसकी जड़ें दिखने लग जाएं। और ऐसा करते वक्त आप बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि अगर जड़ें टूट गई तो हमारा ये पेड़ पूरा मर सकता है। ये जब मैंने नर्सरी से ख़रीदा था तो ये इस तरह से एक सॉलिड मिट्टी के लंप में ये पेड़ आया था, और मैंने इसको एज इट इज़ ही अपने गमले में बो दिया था। मैंने इसकी मिट्टी से उस टाइम पे छेड़खानी नहीं की थी, किंतु अब मुझे लग रहा है मुझे कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी मिट्टी काफ़ी सख्त है, जो कि इतनी सख्त होना अच्छी बात नहीं है। आप देखें इसकी थोड़ी थोड़ी ये रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महीन रूट्स हैं। जहाँ कहीं पे भी आप देखें कि रूट्स हैं, आपको वहाँ पे और ज़्यादा सॉफ्ट हाथों से इस मिट्टी को निकालना चाहिए। और इसमें एक पत्थर भी मुझे मिला, जो कि बिल्कुल ही अनहेल्दी निशानी है एक पेड़ एक मिट्टी में होना, क्योंकि पेड़ की जड़ें क्या हैं, कैसे आगे बढ़ेंगी अगर उसमें इस तरह के पत्थर हैं या कुछ और है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और इसमें मुझे बहुत ताकत भी लगानी पड़ रही है, प्लस बहुत सावधानी भी देनी पड़ रही है। ये रेड मिट्टी है यहाँ की दोस्तों, जो कि इसमें यूज़ की है नर्सरी वाले ने।
तो लगभग अभी हमारी 90% तो मिट्टी इसकी निकल गई है और ये है इसकी जड़ें। अब ये जो 10% मिट्टी रह गई है, इसको जब हम पानी के ग्लास में या किसी बर्तन में पानी के इसको डालेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगी। तो इसके लिए हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको किस प्रकार के पानी में इसको डालेंगे, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक मेरे पास बॉटल का नीचे का हिस्सा है जिसमें मैंने पानी भरा है और मैंने इसमें डाइल्यूटेड एनपीके फर्टिलाइज़र डाला है ताकि मिट्टी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट सोख सकें। डाइल्यूटेड एनपीके फर्टिलाइज़र का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो एनपीके फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन कैसे की जाए वो देखिए। इसका लिंक नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसको लेके पानी में डाल देते हैं। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है और ये इसके ट्रंक तक पहुंच रहा है, जो कि नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी सिर्फ रूट्स इसकी इसमें जानी चाहिए थी। तो हम पहले इसके तो पानी कम करते हैं थोड़ा। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको पानी में डाल दिया है और इसकी सिर्फ जड़ें ही पानी में जा रही हैं। ट्रंक इसकी पूरी की पूरी ऊपर है। इसके लिए मैंने एक पत्थर का भी इस्तेमाल किया है जिसके ऊपर मैं इसकी जड़ें रख दूंगी ताकि ट्रंक अंदर ज़्यादा ना जा पाए, सिर्फ जड़ें ही पानी में जाएं। मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि सिर्फ पानी के अंदर सिर्फ जड़ें हैं और इसकी ट्रंक पूरी ऊपर है। इसको इस पोजीशन में मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे तक रखूंगी और फिर वापस मैं इसको मिट्टी में रिपोर्ट कर दूंगी। अब हम इसकी मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो गमला तो हमने साफ कर लिया है, इसके सारे होल्स हमें दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन होल्स को हमको किसी ऐसे पत्थर या आप कोकोपीट का यूज कर सकते हैं कि कवर कर लें कि ताकि एक बार में पानी सारा ड्रेन ना हो जाए। और प्लस इसको मिट्टी इसके होल्स को ब्लॉक ना कर दे ताकि उसमें से हवा आए और आपके रूट्स की प्रूनिंग होती रहे। तो इसलिए हम इसको इन सारे होल्स को, ये दिवाली के दिए थे उनसे कवर कर देंगे। तो ये देखिए, ये 3 दिए से ही ये पूरे के पूरे होल्स कवर हो गए। और अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम इसमें दूसरी मिट्टी इस्तेमाल करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए। तो पहले तो हम मिट्टी को बहुत बारीक कर लें, उसमें कोई भी पत्थर नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था कि इसकी आखिरी की जो मिट्टी की लेयर थी वो बहुत ही सख्त थी, तो हम वो वाली मिट्टी की लेयर हटा देते हैं। और हम इसमें जो सबसे पहले गमले से मिट्टी की लेयर निकली थी, ये वाली मिट्टी जिसमें मैं चाय की पत्ती डालती थी, ये वाली मिट्टी का इस्तेमाल करूंगी। साथ ही साथ मैंने इस ग्लास में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काले रंग की मिट्टी या कंपोस्ट कह लें, मैंने इसको घर पे बनाया था खास रोज के लिए। इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल किया था और ग्रीन लीव्स की जो बची हुई लीव्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी ब्लैक कलर की कंपोस्ट तैयार हो गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा रोज़ प्लांट इसको पसंद करेगा। तो मैं जब अपना अगला वीडियो बनाऊंगी इस रोज़ प्लांट को इसमें लगाते हुए, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस मिट्टी को किस जगह पे डालना है। तो अब करीब 2 घंटे हो चुके हैं इसको पानी में रखे हुए और हम समझते हैं कि अब इसकी रूट्स ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया होगा उसमें पानी में पड़ा हुआ एनपीके फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम इसके रूट्स देखें तो ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं। इसकी सारी मिट्टी झड़ चुकी है, पानी में सेटल हो गई नीचे।
और अब ये रूट्स कितनी अच्छी दिख रही हैं। और अब हम इसकी रूट्स को थोड़ी थोड़ी से साइड से काट देंगे, ताकि इसको कहते हैं प्रूनिंग कर देंगे, ताकि नई रूट्स आना शुरू हो जाएं। तो जैसे कि हम अगर हम अभी इस तरह से इसको नीचे रखें, इस तरह से अगर हम इसको मिट्टी की सतह पे रखेंगे तो कुछ कुछ रूट्स इसकी ऊपर जा रही हैं, जैसे कि ये वाली रूट्स है। मैं इसका थोड़ा फोकस बढ़ाती हूँ। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी ये वाली रूट इसकी ऊपर जा रही है। तो अब हम इसकी ऊपर जाती हुई रूट को काट देंगे, ताकि इसकी ये रूट मिट्टी के अंदर जाए, नई रूट। हम इसको और घुमा के चेक करेंगे, एक ये रूट और ऊपर जा रही है, इसको भी हम काट देंगे। अब हम देखें तो सारी रूट्स हमारी नीचे जा रही हैं, इससे थोड़ी ऊपर जा रही है, इसको थोड़ा सा काट देंगे। बाकी अब हमारी सारी रूट्स नीचे की तरफ हैं। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने अपने गमले में ये आधी मिट्टी भर ली है। इस मिट्टी के ऊपर अब हम अपना रोज प्लांट रखेंगे। इसकी ये जो मेन रूट है, ये मोटी वाली, हमें ध्यान रखना है इस रूट से कोई छेड़खानी ना हो। ये वाली जो रूट आप देख रहे हैं, ये इसकी मोटी वाली मेन रूट है। इस रूट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। देखिए जो गोल घूम के आ रही है। तो अब हम ये रूट भी अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी रूट है और ये गोल घूम रही है। तो हमें बड़ी सावधानी से इसको इस प्रकार से मिट्टी के ऊपर रखना है और सारी मिट्टी, बची हुई मिट्टी उस गमले में डाल देनी है। तो अब जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने आधा गमला भर दिया है मिट्टी से। इसमें मैं थोड़ा सा होल करूंगी, इसकी मोटी वाली जड़ को अंदर जाने के लिए। अब हमने इसका होल में इसकी मोटी वाली जड़ को डाल दिया। और अब हम इसमें ऊपर से ये नॉर्मल मिट्टी नहीं भरेंगे, हम इसमें कंपोस्ट मिट्टी का प्रयोग करेंगे। ये जो मैंने आपको इसका बनाना बताया था। चारों तरफ से हम इसमें ये कंपोस्ट मिट्टी डाल देंगे। इसमें चाय की पत्ती की मात्रा और कॉफ़ी की मात्रा अधिक है, क्योंकि हमारे रोज प्लांट को ये बहुत पसंद है। और अब हम इसको दबा देंगे साइड से, ताकि ये अच्छे से इसमें खड़ा हो सके। हम इसमें बाकी बची हुई मिट्टी भी डाल देंगे। अब हमने इसमें अपनी सारी की सारी कंपोस्ट मिट्टी डाल दी है। और अब हम इसके ऊपर, मैं आपको इसको ऊपर से दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, इसमें पूरी ब्लैक मिट्टी, मैंने इसकी जड़ें पूरी कवर कर दी हैं। और हम वापस से इसमें अपनी नॉर्मल मिट्टी डाल देंगे। ये वाली मिट्टी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे 4 से 5 घंटे धूप आती है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप भी इस तरह से अपने रूट को प्रून करके अपने रोज की अच्छे से केयर करिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझसे क्वेश्चंस करें अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो। धन्यवाद।